ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक वीडियो भेजी। जब भी कोई ये हिंदू मंदिर, मुसलमान मस्जिद का जो होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है मेरी ओपिनियन लेने के लिए। कुछ वीडियोस मैंने उनके ऊपर रिएक्शन भी दिया, क्योंकि जो हमारी आवाम है, मुझे लगता है कि डिस्कोर्स आगे बड़ी स्पीड में जा रहा है। क्योंकि पहले जिन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होती थी, अब हमारे जो मम्मी डैडी बच्चे जो अपने आप को बड़ा हम एजुकेटेड हैं, वो भी ऐसी ऐसी भोंडी बातें कर जाते हैं जो पूरी दुनिया के सामने जाती हैं, और दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है उसके ऊपर। तो मेरा ख्याल से ये हमारे लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी नैरेटिव जो होता है उसको पॉपुलराइज करना हर एक्टिविस्ट की और आई थिंक हर इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर आप बंद कमरे में बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या फायदा। पिछले 1400 साल से इस्लाम के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं थी। अंदर खाने लोग बातें करते थे लेकिन खुल के नहीं करते थे। तो उसका क्या नतीजा निकला? 1400 साल से बदमाशी थी। लेकिन जिन कल्चर्स में खुलकर बात हुई, चाहे वेस्ट में हो क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जुडाइज्म के ऊपर, या फिर इंडिया में हिंदुइज्म के ऊपर, या अपने जो कल्चरल नॉर्म्स है उनके ऊपर जब खुलकर बात होती थी, तो उसके अंदर एक आर्म्स रेस हो जाती है, फिर डिस्कोर्स आगे बढ़ता है, फिर उसके अंदर करेक्शन भी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में दो चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली इस्लाम के ऊपर बात नहीं होती थी, और जो हमने नॉर्म्स बनाए हुए थे कि यार हम तो हैं ही अच्छे, हमारा तो मजहब है ही सच्चा। ये जाकिर नायक ने ये दलील दी भी है कि हम मुसलमान मुल्कों में दूसरे मजाहिब की तबलीग की इजाजत इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारा तो मजहब ही सच्चा है। यानी दूसरे आपको तबलीग की इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मजहब झूठा है। तो ये स्टार्ट ही एक ऐसी पोजीशन से करते हैं जिसके अंदर ह्यूब्रस है और एरोगेंस है। तो कोई खुल के ये कह नहीं सकता, नहीं नहीं ठहरो जरा, रुको जरा। वो होता नहीं था। तो लेकिन अब ये हो रहा है। तो एनीवे, तो मुजम्मिल ने एक वीडियो डाली है इसी मंदिर गिरा के मस्जिद बनाने पे, जो हमारे अवाम का जो एक एरोगेंस है कि हमारा मजहब तो है ही सच्चा। तो ऑब्वियसली अगर हमारा मजहब सच्चा है तो सारे चर्चेज और मंदिर वगैरह गिरा के अपना मजहब डाल दो। तो उस वीडियो के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है, इसका टाइटल है मंदिर खत्म करके मस्जिद बनाना है, पाकिस्तान एग्रेसिव रिएक्शन। हमारे देखें गाइस, आज हमें इनसे बात करके पता चलेगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, कि हमारे बच्चों को जो टीचर है वो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे ये मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से, जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। वो ये तो अपने लोग भाई हैं डीडी रिएक्ट। ये वीडियो के ऊपर मैंने भी एक वीडियो में, मेरा ख्याल इसकी भी, मैंने इस बंदे की वीडियो, जब ये लड़के ने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा ये मम्मी डैडी सा बच्चा लग रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, अच्छा होगा। तो इसने भी खाची वही खाच मेरा ख्याल पकड़ ली, डीडी रिएक्ट भाई ने पकड़ ली। हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहां मस्जिदें बनानी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों को तबाह करना चाहते हैं, दूसरों को तबाह करना। माइंडसेट कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए? लेकिन ये गलत बात, कोई नहीं आएगा। यही काम बाबर ने किया था, बाबरी मस्जिद। यही काम अयोध्या में, वो ज्ञानवापी में हुआ। यही काम मथुरा में हुआ। यही काम इस देश में, हमारे देश के 60,000 मंदिरों के साथ हुआ। मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। लेकिन वो जुल्म नहीं जी, नहीं, वो जुल्म नहीं, वो हमारा हक है। लेकिन यही पलट के कोई कहने लगे कि क्या देश सिर्फ जगह बदल देगा, कि हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे। तो मैं तो भैया एकदम, मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अभी क्या कहते हैं? वेरी गुड पॉइंट। मुसलमानों को इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, इनको वाकई समझ नहीं आती। यानी ये इतनी बेसिक सी बात है कि जैसा कर वैसा भर। इनके मुहावरे भी ऐसे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती। स्टूडेंट पढ़ रहा हूं। जबरदस्त हो गया। सारे स्टूडेंट हो आप लोग? जी। जबरदस्त। बात स्टूडेंट करने का पर्पस है कि एक दिन पहले ना मैंने यहाँ पर इंटरव्यू किया था कि अबू धाबी के अंदर एक हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। तो उस हवाले से यहाँ पर मैंने बात की बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बंदों से। तो उन्होंने कहा कि भाई, बहुत सारे ने कहा कि भाई मंदिर को खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए, मंदिरों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इस बारे में इंडिया ने एक रिएक्शन दिया, वो भी दिखाऊंगा। पहले आप क्या राय है? देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यार दीन को और मजहब को, जो हमारी हदीस के, हमारी इस्लाम भी कहती है, उसको अपने तरीके में गुजारना इख्तियार है, जो हमारी हदीस है। लेकिन अगर हम देखें, दुबई तो एक मुस्लिम रिपब्लिक है, मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम होते हुए मतलब ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो एक हिंदू है, अगर हिंदू मजहब का कोई लोग, अगर हिंदू मजहब का कोई धर्म ये चीज़ करता है तो उसके लिए हमें क्यों, उनका मजहब है ना। मैं आप मिसाल देता हूँ ना, अगर एक मुसलमान मुल्क में, अगर हम एक मुसलमान लोग, मुसलमान हुकूमत जैसा कि हम इधर मजहब की जगह पे मंदिर लगाने तो सही नहीं। फंस जाएगा, ये फंस गया। अब वो मुजम्मिल से यही पूछेगा कि फिर इंडिया एक हिंदू मुल्क है तो वहां पे मुसलमानों की छुट्टी करा दें। को मिली ना, क्योंकि हम मुसलमान है ना, हर इंसान को अपनी मतलब मजहब के मुताबिक होना चाहिए। हमको ये हक नहीं कि हम दूसरे के मजहब को गलत कहें, दूसरे के मजहब को मारें, दूसरे को रोकें। अच्छा, एक तरह किसी को हमका हक है, हमका फर्ज है कि हमको बताएं गलत है, लेकिन हमको उनको रोकना, उनको मारना मतलब हमारी हक नहीं है। ये तो उनका भी हक है, वो भी आपको बताएं कि आपका मजहब गलत है। और वैसे ये हो रहा है जिस पे आग इनको बड़ी लगती है, लेकिन हमने वैसे उनको टेम कर दिया। हम जब इनको छोटी बच्चियों से शादी और ये सारी जो सर तन से जुदा, हाथ पैर काटना और ये कोड़े लगाना और संसारी करना, ये सारी जो गंदी गंदी आदतें इनको पड़ी हुई हैं, जिसको ये अच्छा समझते हैं, उनको अब हम बताते हैं ये क्या है। बड़ी तकलीफ होती है इनको, लेकिन अब ये ट्रेन हो रहे हैं। पहले इनके बस में जब होता था तो हमारी गर्दनें उतार देते थे, लेकिन अब नहीं उतार सकते। उनकी मतलब हाँ, दवाई दवाई अभी भी पाकिस्तान में है इसके पास इजाजत। ये हिंदू को तो कह देगा कि हाँ भाई तुम्हारा मजहब ठीक नहीं है। क्या मुसलमान इसको पलट के कहे कि तुम्हारा मजहब ठीक नहीं है, तो वो बचेगा वहां पे जिंदा? ठीक है, गलत है, क्योंकि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, ये होनी चाहिए कि उसका हुकूमत एक इस्लामिक। जवाब आपको किसी एक मेरी वीडियो पर रिएक्शन दिया है एक इंडियन ने, तो वो देखिएगा जरा, वो क्या कहता है इस बारे में। आप इनकी राय से एग्री होते हैं या नहीं होते, ये देखें।
गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है, जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहां मस्जिदें बनानी चाहिए। ओह! प्रॉब्लम यही है, सुने सुने मुस्लिमों को तबाह करना चाहते हैं, ये है वो माइंडसेट। कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए, लेकिन ये गलत बात बोल रहा है, कोई नहीं आएगा। यही काम बाबर ने किया था, बाबरी मस्जिद, यही काम अयोध्या में वो ज्ञानवापी में हुआ, यही काम मथुरा में हुआ, यही काम इस देश में हमारे देश के 60,000 मंदिरों के साथ हुआ। मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई बड़ा ये पाकिस्तानी बंदर लीडर्स थे, लूटर्स थे, उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। लेकिन वो जुल्म नहीं की जी, नहीं नहीं नहीं, वो जुल्म नहीं, वो हमारा हक है। लेकिन यही पलट के कोई कहने लगे, ये कह दे सिर्फ जगह बदल दे, कि हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे, तो मैं तो भैया एकदम मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई बात कहने। सही कह रहा है ये बंदा। देखो बंदा तो एक अगर हम देखें जैसे हक हमेशा होता है, जैसे बातिल मिटने वाली चीज़ है ना, ये जब कहता है कि हम अगर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना देंगे, देखो अगर हम देखें उसको उनके लोगों को अपनी दीन में अपने इख्तियार है कि अपनी दीन मतलब नहीं, अगर जबरदस्ती मतलब ये कहते हैं कि हम दीन को मिटाना चाहते हैं, ये बात करके दीन को मिटाना चाहते हैं, तो इसके लिए मुसलमान बिल्कुल लड़ सकते हैं, मुसलमान रोक सकते हैं। इन्होंने दीन को मिटाने वाली कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा जिस तरह से आपके बंदे ने, हमारे बंदे ने जो जवाब दिया कि भाई जितने भी मंदिर हैं उन सबको मिटाकर मस्जिद बनानी चाहिए, तो उसके बरक्स इन्होंने कहा कि अगर यही बात मैं करूं, ये भाई जो है वो हिंदू है, इन्होंने कहा सुन ले, इन्होंने कहा कि अगर यही बात मैं करूं एज अ हिंदू, ये कहूं कि भाई जितने भी मस्जिदें हैं मिटाकर सबकी जगह मंदिर बननी चाहिए, तो मुझे तो जगह नहीं ये मिलेगी। गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूं पहले मैं कहता कि किस दीन को उसका हक है, लेकिन जब तक जहां दुबई की बात कर रहे हैं, लेकिन दुबई की हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें उसका जो हुकूमत है मुसलमान है ना, मुसलमान होती है हमको ये करना काम करनी है, क्या मुसलमान है, हमको अपनी दीन, हमको मतलब जो हमारी हदीस हैं, जो हमारी वहाँ पर जो अबू धाबी के अंदर जो 60 लाख के करीब जो कि हिंदू माइनॉरिटी है, वो क्या करेंगे? इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, वहाँ वो क्या करेंगे? उनका इख्तियार है, उनका इख्तियार है, लेकिन एक तरह मतलब दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं, उनको अपने दीन के लिए, मज़हब के लिए बनने से कोई नुकसान नुकसान नहीं। मैं कहता हूं, वैसे कह रहा हूं, उनको दीन को क्या गलत कहना चाहिए, दीन को सही है, तो किसी ने निकाला। बिल्कुल सही है, मैं कवर नहीं करता, उनको इख्तियार है, उनको इख्तियार की अपनी बात करना, ये बात हमको मुसलमानों को पता है कि हमको दावत दे, दीन कबूल करने के लिए, और उनको करे, उनका अल्लाह सब कुछ करेगा, बिल्कुल उनको इख्तियार है कि वो मंदिर बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर की दीन को हक है, हमारे को हदीस भी है, दीन भी कहता है, लेकिन उनको नुकसान नहीं, अगर आपको नुकसान पहुंचा, यानी आप पे अगर कोई जुल्म दीन क्या कहता है? दीन आपको ये कहता है। इनको पता होता कुछ नहीं है दीन का। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते। ये सिर्फ ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबीन के लिए है। हिंदुओं की तो दो ही ऑप्शन है, या तो गर्दन उड़ा दो या इस्लाम कबूल कर लो बस। और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते, यानी इस्लाम को कबूल नहीं ना करते, तब तक लड़ो इनके साथ। तो ये कहता है, तो ये ऐसी ड्रामेबाजियां करते हैं। और वो दूसरी आयत वो जो बता देते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ये जंगो जदल होने से पहले की बात है, जब वो उनको काफर आके कहते थे ना, और ये मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री के मुताबिक इब्न शाक में ये वाकया लिखा हुआ, काफरों ने, मेरा ख्याल से दादा के वक्त का जिक्र है, वो उन्होंने कहा कि काफर कह रहे हैं कि भाई तुम ये इस्लाम की प्रचार करना छोड़ दो, हम तुम्हें औरतें भी देंगे, ताकत भी देंगे, सब देंगे। तो तब उसके जवाब में रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, मेरा हक पे खड़ा हूं, मैं हक की बात करता रहूंगा। और फिर जब उनके पास ताकत आई तो फिर ये इस तरह की सूरत तौबा की आयतें आना शुरू हो गई। तो ये ड्रामेबाजी इनको मोमिनों को कख नहीं पता। और हमारा एज फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा तो मानना ही है कि हजरत मोहम्मद जो चीज उनको जब सूट करती थी वो तब वैसी आयत बना लेते थे, और जब उनको कोई और चीज सूट करती थी तब वो, जब कमजोर थे तब तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, जब ताकत में आए तो चला जी उतार दो इनकी गर्दन है। तो तब आप उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, तब उनको बिल्कुल बिला वजह किसी को मारना, किसी को रोकना किसी काम से इस गलत है। वो मंदिर बना सकते हैं बिल्कुल उनके बारे में। थोड़ी देर पहले ये कहा था कि भाई मंदिर नहीं बनने चाहिए, इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए, कहीं पे मंदिर को नहीं बनाना चाहिए, वो भी इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं बनना चाहिए। आपने तो ये स्टेटमेंट दी थी। नहीं, मैंने पेपर इसलिए कहा था कि इस्लाम मुबारक होते हुए एक नहीं होना चाहिए, मगर लेकिन यार ये कितने नालायक लोग हैं। यानी इससे ये साबित होता है कि इनको वाकई बेचारे अवाम मेरे हिसाब से ना, मोस्टली आई एम सॉरी टू से, हर जगह की मैंने देखा है, क्योंकि कुछ उनके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वाकई बेवकूफ होते हैं। लोगों के पास मेरे ख्याल सोचने समझने का इतना टाइम नहीं होता। इस बंदे को, ही इज अ फुली ग्रोन मैन, इसको एक दूसरा आर्गुमेंट दिखाया। पहले ये वाकई ये कह रहा था नहीं इस्लामी मुल्क में कैसे मस्जिद बननी चाहिए, हालांकि मुजम्मिल को ये पूछना चाहिए था कि इंडिया में फिर हिंदू रहते हैं तो क्या करें उनका, लेकिन वहां तक बात नहीं गई। उसने फिर कहा कि वहां पे यूएई में 6 लाख हिंदू रहते हैं, उनके लिए करना, तो उसने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। यानी सिर्फ एक काउंटर नैरेटिव सुनाने की देर है तो इनकी ओपिनियन बदल सकती है। दैट टेल्स यू कि एवरेज आईक्यू अवाम का क्या है, कि आप उनको एक दफा बात ही कर लें, उनके सामने काउंटर आर्गुमेंट रख ही दें। क्योंकि हमें भी बड़ा धोखा लगता है कि क्योंकि हम लोगों से जब बहस करते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो इसकी तो सोच बदलेगी ही नहीं। लेकिन वो लोग भी वो होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत शायद रिसर्च करके वो हमारे आर्गुमेंट्स को जांच रहे होते हैं, टटोल रहे होते हैं, फिर आके लाइव डिबेट करते हैं, तो उनके थोड़े व्यूज थोड़े स्ट्रांग हो चुके होते हैं। एक ले पर्सन की, जिसने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, उसकी ओपिनियन देखें कितनी जल्दी चेंज हो सकती है एक सिंपल सा पॉइंट रखने पे। आई मीन इट्स फैसिनेटिंग, दैट जस्ट शोज यू कि हाउ जनरली स्टूपिड अगर ना बोला जाए तो कितना लोगों ने जो उनके बिलीफ्स हैं उनको स्पून फेड करके दिए गए हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी पोजीशंस को कभी रिविजिट नहीं किया। वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू है कि मतलब उनको पहले समझा था कि तो ये पूरा उसके बारे में तो पता ही नहीं, उससे मैंने पता चला कि पूरे मुसलमान बात कंट्री। बताता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मंदिर बनने के बारे में। पता आपको इस्लामाबाद में जो मंदिर बना था, बनने नहीं दिया हमने। अच्छा, फिर मैं बताता हूँ, अगर कोई दूसरे मुल्क से कोई आके यहाँ पे मंदिर बना चाहते हैं, ये गलत है। अगर उधर का रहने से कौन आएगा? मैं ऐसे कहूँगा, उधर कोई मुल्क का रहने वाला है, उधर कोई कहता है उधर का रिहायशी है, उधर का कोई इबादत मतलब अपनी इबादत खाने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, उसको गलत नहीं है, क्योंकि उधर रिहायशी ना। लेकिन बाहर से आकर ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बनाने देंगे किसी, अगर माइनॉरिटी, हमारी माइनॉरिटी जो सिंध में है,
पंजाब के अंदर भी बहुत सारे हिस्सों में नॉन मुस्लिम्स पाए जाते हैं, हिंदूज पाए जाते हैं, क्या उनको मंदिर बनाने की इजाजत यहाँ पे रहने वाले बिल्कुल उनको हक है, क्योंकि उनको देखो हम उनको जो वो सिर्फ अपनी इबादत कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनको हक है, क्योंकि हमारी दीन कहती है ना। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक चलो यू। इसकी ओपिनियन तो बदल गई। अंकल आए हैं, अंकल को करम। सुनते हैं। नाम आपका? मामून रशीद। क्या करते हैं? मैं एज ए टीचर पढ़ाता हूँ। टीचर, कौन सी क्लास में ओहो। पढ़ाते हैं? मैं अब यार अभी इधर टीचर, अब देखो अब पता चलेगा हमारे तालीमी निज़ाम का हाल। वैसे हमारे टीचर जो हैं वो भी बेचारे खोचल ही हैं। मोस्टली अब पढ़ाने के साथ साथ हम एक इदारा चला रहे हैं छोटा सा। पहले मैं 9-10 को पढ़ाया करता था, अब हम जो है ना मैनेज कर रहे हैं एक इदारा छोटा सा। वेरी नाइस सर, जबरदस्त हो गया। इदारे में बहुत क्या अच्छी कर रहे बात है। हैं? जहाज सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे देखें गाइस, आज हमें इनसे बात करके पता चलेगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, कि हमारे बच्चों को जो टीचर है वो कैसे अब पढ़ाते मुझे खतरे की बू आ रही है मुझे एम्बैरेसमेंट की बू आ रही है कि हमारे टीचर ने, इन्होंने कहा हम तो अपने बच्चों को सिखाते हैं काफरों की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, काफर हमारा मजहब सच्चा, काफर काफर काफर। हैं। सर यहाँ पर क्या लगता है, अगर मैं बात करूंगा माइनॉरिटीज की, क्या लगता है कि बहुत सारे बताना चाहूंगा, अबू धाबी के अंदर एक मंदिर बना है, उससे पहले दुबई के अंदर एक मंदिर बना है। क्या समझते हैं मुसलमान मुल्क के अंदर क्या हिंदुओं के मंदिर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखें, कायदे आजम ने जब ये मुल्क बनाया ओए तो आपने बुक्स में ही पढ़ा, जगह जगह पढ़ा कि 2 कौमी नजरिए के तहत ये मुल्क बना। ओए 2 कौमी नजरिए के तहत ये मुल्क बना। अब 2 कौमी नजरिया क्या था? अल्लामा इकबाल कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम 2 एक अलग अलग कौमें हैं। उनका रहन सहन, उनका उठना बहना, उनकी उनके इबादत हीरो। हमारे से मुख्तलिफ है। ये 2 कौमी नजरिए के तहत हमारा मुल्क मार्ज वजूद में आया। ओए ओए तो अगर 2 कौमी नजरिए को देखा जाए, कायदे आजम के नजरिए को देखा जाए और एज ए मुस्लिम देखा जाए, तो अकलियतों को भी अहमियत हासिल होनी चाहिए। ये नहीं है मुसलमान, ये नहीं है कि अकलियतों को अहमियत हासिल नहीं है, सबको अहमियत हासिल होनी चाहिए। तो अगर वो अपनी इबादत करना चाहते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, वो करें अपनी इबादत। क्या मंदिर बना के देना चाहिए उन्हें, जिस तरह से दुबई और अबू धाबी में बनाया गया? क्या इन जहाँ पर अब ये जैन मंदिर हमारे सामने नजर आता है, क्या इस तरह के मंदिर पाकिस्तान में रहने चाहिए मुसलमान मुल्क के अंदर? नहीं, मसला ये बात ये है कि आप उन्हें खुद इजाज़त दे दें कि वो खुद ही बना लें, लेकिन गवर्नमेंट के तहत मेरे ख्याल से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना इस्लामी माशरे की बुनियाद पर है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी माशरे की बुनियाद पर है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं, उन्हें वैसे इजाज़त दे दी जाए ताकि वो अपनी इबादत जिस तरह हम लोग करते हैं वो भी करें। पूरी दुनिया में टैक्स ब्रैकेट्स दी जाती हैं रिलीजन्स को, मुसलमानों को दी जाती हैं बाहर के मुल्कों में, और कुछ ग्रांट्स भी दी जाती हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज, इनका तो मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर जब कोई मस्जिद बनती है, ऑल्दो मुसलमान खुद ही अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रांट्स दी जाती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल उनको जमीन मुफ्त में दे दी जाती है, या 10% उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दे दी जाती है, क्योंकि गोरे कहते हैं इससे हमारे कल्चर में खूबसूरती आती है, मल्टी कल्चरलिज्म आता है। उनको पता नहीं होता ये एक कम्युनिटी से गंद ही ज्यादा आता है, लेकिन चलो वो ये लॉजिक दी जाती है। पाकिस्तान के नेटिव्स हैं, हिंदू हैं, सबसे गरीब हैं, लेट्स जस्ट से, वैसे ये देते नहीं, उनको पैसे पूछे नहीं। मेरी वीडियो जाकर देखिएगा, 150 मंदिर थे 1947 में जो फुली फंक्शनिंग थे, अब तकरीबन कोई 40-50 रह गए मेरा ख्याल, नहीं बल्कि उससे भी कम, 30-25 रह गए। वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये कहना कि जी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा, तो जब हिंदू, लेट्स जस्ट से हिंदू भी टैक्स पेयर तो है, अब वो इधर पाकिस्तान में रहता है, तो अगर हिंदू के टैक्स का पैसा आप मस्जिद पे लगा सकते हैं, तो व्हाई कांट यू डू इट द अदर वे अराउंड? ये मैंने इंजीनियर साहब से भी आर्गुमेंट सुना था, बड़ा भोंडा आर्गुमेंट है। कन्वर्सली, अगर उनको इंटरनेशनल हिंदूज की फाउंडेशंस जो हैं, और सबसे बड़ी हिंदू पावर जो है दुनिया में वो एक ही है, वो इंडिया, तो अगर वो पैसे देते हैं, लीजिए हमने 10 करोड़ रुपए आपको भेजे हैं पाकिस्तान हिंदू एसोसिएशन को, आप मंदिर बनाए, तो इन्होंने तो उनका जीना तो भर कर देना कि वो इंडिया से पैसे आ रहे हैं, वो इंडिया की फंडिंग हो रही है इन लोगों को। ये सारी चीजों को, वही बात है, सोचते समझते नहीं है, बस अपनी हवाई फायर छोड़ देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, जब हिंदू टैक्स पेयर का पैसा पाकिस्तान की दीनी चीजों पे लग सकता है, जो ये रियायत वगैरह हज पे देते हैं और अगर मस्जिदों पे भी देते हैं, तो व्हाई कांट इट बी द अदर वे अराउंड? सिंपल सी बात है, लेकिन अगेन लॉजिक मुश्किल से गुजरती है इन लोगों के पास से। एक इंडियन भाई है, कल आपकी तरह का एक बंदा मुझे मिला जिसने बात की थी मंदिरों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, तो उस बंदे ने रिएक्शन दिया, ये सुने जरा। मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहां मस्जिदें बनानी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों को तबाह करना चाहते हैं। ये है वो माइंडसेट। कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए, नहीं ये गलत बात बोल रहा है? कोई नहीं आएगा। यही काम बाबर ने किया था, बाबरी मस्जिद को, यही काम अयोध्या में, वो ज्ञानवापी में हुआ, यही काम मथुरा में हुआ, यही काम इस देश में, हमारे देश के 60,000 मंदिरों के साथ हुआ। उन्होंने 60,000 मंदिर बाबर ने फैन नहीं, वो इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। लेकिन ये मुसलमान हाँ जी, पाकिस्तानी वो नहीं हुआ हमारा। दूसरा था गंजा। यही पलट के कोई कहने लगे, ये गंजा। कहते हैं सिर्फ जगह बदल दे अब, कि हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरे दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे। तो मैं तो भैया एकदम, मतलब मेरे पीछे पड़ जाया जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये सही बात कर रहा है?
असल में बात ये बात सही कर रहा है? कौन ये जो इसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई, क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, सही बात कर रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो अगर आप देखा जाए तो इस्लामी शोर के जो उस लड़के ने कहा कि जी हमारे यहाँ इस्लामी कल्चर को जो है ना फ़रोग दिया जाए, वो इसी तरीके से कल्चर को फ़रोग किया जाए। हम दीन को जब फैलाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, ठीक है ना, तो फिर ही हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह मुल्क करेगा तरक्की। लेकिन एक बात है कि देखिए बाबर देखा भाई, देखा ना, ये टीचरों का हाल है। दीन की तबलीग करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इतने खोचल हैं ये। अमेरिका ने दीन की तबलीग करके तरक्की हासिल की, यूरोप ने दीन की तबलीग करके तरक्की हासिल की, इंडिया दीन की तबलीग करके तरक्की हासिल कर रहा। बांदरो, तुम लोगों ने कितने मदरसे, कितने लोग पैदा कर दिए, कोई तरक्की मिली बल्कि पस्ती मिली तुम्हें। ये क्या सोच है ये? उल्लू के पठों, तुमने अपने अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, बायोलॉजी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स में लेके जाओ, उनको आईटी की तालीम दो, उनको मॉडर्न तालीम दो, फिर जाके मुल्क जो है तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, एक ही चीज में ये ऐसे पागल बांदर किला खेड़ने वाले बेवकूफ लोग हैं। ये स्विच में उंगलियां दिए जा रहे हैं बाल खड़े करने के लिए। और जेल ला लो। बाबरी मस्जिद इंडिया में तबाह की गई, तो उसके लिए तमाम मुसलमान ने एहतजाज किया। अभी ठीक ये है। बंदा क्या कह रहा है, इसकी बात को आपने पिक किया? हाँ जी, मैंने पिक कर लिया, सारी क्या कहता है बात ये? तो पिक कर लिया मैंने, लेकिन बात सिर्फ ये है कि देखें कि जो उसने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू उसका बिल्कुल ठीक है, हाँ। मैं Agree करते हैं। एग्री करता हूँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर ये बंदे यार इसकी आर्गुमेंटेशन स्किल्स इतने खराब है। कहाँ पहले इसने दूसरी जगह घेर के ले जाने की कोशिश की, एंड मैं कहता मैं एग्री करता हूँ उससे। एंड आई डोंट थिंक ही इवन ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। मेरा नहीं ख्याल इसने ग्रास्प किया। और ये टीचर है, पहला बंदा जो आपको दिखाया था, मैंने कहा था देखो यार आईक्यू कितना कमजोर है, चलो ये क्या लोग हैं। वो कह रहा था हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की पता नहीं क्या लोग हैं यार, इतना स्टूपिड। आई एम श्योर इतने स्टूपिड। ये मेरा ख्याल से ऐसे स्टूपिड लोग हर जगह पे ही होते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग द स्टूपिडेस्ट गोरा दैट आई हैव एवर मेट। वो एक लड़का था, वो डीन बॉनी, वो एक पागल था, लेकिन वो वाकई लगता था खिसका हुआ है। इनकी आर्ग्यूमेंट की स्किल्स उस बंदे जैसी है। ये वाकई जो बिलो एवरेज होंगे ना वेस्ट में लोग, हमारा जो अपर एवरेज है, एवरेज के भी ऊपर वाले एंड पे उनका हाल। ये तो टीचर है ना, इसको तो आर्गुमेंट करना आना चाहिए ना। ने कहा हाँ, कि मंदिरों को, अगर बिल्कुल। बात यही बात मैं करूं जी जी, तो उसने कहा कि मुझे तो चौराहे पर मार दिया जाएगा। नहीं ऐसा भी नहीं, चौराहे पे कैसे मारा जाएगा, क्योंकि वो आज जारी बात है वो इंडिया में है, तो जारी बात है हिंदुस्तान जो है ना वो तो इस चीज़ को गवारा ही नहीं करते कि इस तरह के कोई बयानात भी दिए। हैं, ये गलती से इंडिया की तारीफ कर गया। हालांकि मैं खाली ये दूसरी बात कहना चाह रहा था, इंडियंस गवारा भी नहीं करते इस तरह की बात की जाए। तुम ये लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया यही करवाता है कि मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाना चाहता है ऊपर। आई थिंक अगेन दिस गाय इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। था ना, जी, जो जी। जिसका ऐनक वाला जिसको देखा, ये आलोक रंजन इनका नाम है, ये हिंदू है। अच्छा, अभी समझ आई हाँ, आपको? ये इंडिया का है। आपने पूरी वीडियो मेरे ख्याल से गौर से नहीं देखी। मैंने वो पहले वाले की बात गौर से फॉलो कर रहा था मैं, वो जो पहले वाले की। पहले वाले मैंने तो ये क्या कहा था आपको, इसको समझ ही नहीं आई आर्गुमेंट की। मैंने कहा था ये टीचर है, इसको समझ ही नहीं आया। दोबारा प्ले करो भाई। दोबारा से देखें एक दफा। की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों को तबाह करना चाहते हैं। दूसरों को तबाह करना। माइंडसेट। कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए? नहीं, ये गलत बात, कोई नहीं आएगा। यही काम बाबर ने किया था, बाबरी मस्जिद। यही काम अयोध्या में, वो ज्ञानवापी में हुआ। यही काम मथुरा में हुआ। यही काम इस देश में, हमारे देश के 60,000 मंदिरों के साथ हुआ। मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। लेकिन वो जुल्म नहीं जी, नहीं, वो जुल्म नहीं, वो हमारा हक है। लेकिन यही पलट के कोई कहने लगे, ये कह दे, सिर्फ जगह बदल दे कि भाई हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरे दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे, तो मैं तो भैया एकदम मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने। देखिए मुख्तसर बात, मैं एक बात बताने लगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, जो पहले मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू कहा कि जी आप उन्हें अक़लियतों को हक तो हासिल है, वो अपनी इबादत करें, ठीक है ना, लेकिन ये हक नहीं है कि वो हमारी मस्जिदों को शहीद कर दें, ठीक है, या हम लोग जाके उनके मंदिरों को शहीद कर दें, ठीक है, उन्हें हक है वो अपनी इबादत करें जैसे करना वो चाहते हैं, तो ये तो हमारे मजहब में नहीं है। हम जो किसी पहले बंदे की आपने बात पिक की जी, कि जी। जो इसका मैंने इंटरव्यू लिया है, जी, जी। वो बंदा कह रहा है कि भाई जितने भी मंदिर है उसको डिमोलिश करके उसकी जगह मंदिर बनाए जाए। सॉरी, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जाए, हाँ, ये भी उसको पिक किया आपने, वो सही वो बात वो भी वो भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हाँ? वो मैं कह रहा हूँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तो गवर्नमेंट के तहत नहीं बना, वो अगर वो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दे, अगर वो खुद से इबादत करना चाहते हैं वो इबादत करें अपनी, हमारा ये तो ठीक है ना। ये इस तरह का बयान जब इंटरनेशनल मीडिया में जाती है तो फिर हमारा इमेज पूरे के पूरे पाकिस्तान का यहाँ पर हमें एक्सट्रीमिस्ट स्टेट करार दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि जिस बंदे ने कहा कि भाई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई जाए, आप उसको कंडेम कर रहे हैं कि उसको उसके सपोर्ट में खड़े हैं कि भाई नहीं, ये बंदा सही बात नहीं, है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को पूरी हासिल है कि वो अपनी आजादी हासिल है कि वो अपनी इबादत कर सकते हैं, कबादात फिर वही किथे करनगे ओए, खड़े करना खोतिया।
जब उनकी मंदिर गिरा रहे हो वो इबादतें घर में छुप के करें, यही चाहते हो तुम? बात मैं बार-बार कहूँगा कि अगर वो खुद से करना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त है वो करें, ठीक है ना? तो मतलब खुद से ही करेंगे और तेरे प्यो को इजाजत लाके करनी उन्होंने। तोड़ने मंदिर नहीं तोड़ने चाहिए। मस्जिद नहीं बनानी हाँ, चाहिए। हाँ, ये अजब गलत कह है। रहे हमारे इस्लाम भी तो नहीं अब ना देखा फौरन पलटी खा गए। यही मैं कह रहा हूँ, इनके आर्ग्यूमेंट्स की जैसे ही आप पहली लेयर उतारते हैं, हर चीज इनकी धड़ाम करके गिरने लग जाती है। ये टीचर है, ये टीचर है। पहले तो इसको आर्गुमेंट भी किसी समझ नहीं आई थी। हाँ, ये भी इजाज़त नहीं देता कि इस तरह की हम उसकी उनकी इबादत को तोड़ दें और फिर उसकी जगह हम अपनी मनमानी करके अभी जो कह रहा था बनाना मैं चाहते वो हैं, अपनी जगह पे ठीक है, अभी कह रहा था वो ठीक है अपनी जगह पे। वो बना दें। मेरे ख्याल से ये गलत है। दुबई और अबू धाबी क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, 5वीं बड़ी मईशत बन गई है? इस वजह फिर बड़ा शरारती घेर घार के घेर घार के जो इनका अंदर का जो गुबार है ना, जो इनका कीड़ा है, जो जहर है, वो घेर घार के निकलवा। वेरी गुड, बहुत शाने हैं मुज़म्मिल। और बिल्कुल स्ट्रेट फेस से बात करता। से वो हिंदुओं को इतनी प्रेफ़रेंस दे रहे हैं कि भाई आप आ जाओ हमारे मुल्क में, आकर अपने मंदिर बनाओ। क्या आपको क्या लगता है कि क्या सिनेरियोज़ देख रहे हैं वो माइंडसेट में? एक वो जगह जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का सफ़र शुरू किया और नबूवत का सफ़र शुरू किया, वहाँ पर मंदिर बनना लीड कर आपको लगता है कि ये फ्रीडम है या फिर हम कहीं और जा रहे हैं? हम कहीं और जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं, कैसे? लीडिंग नहीं, असल क्वेश्चन। में हम कहीं और जा नहीं रहे। दरअसल ये है कि हमारे हुक्म उन्होंने हाथ से करे रहे। उनको एक हक दिया है, ठीक है ना? पहले उन्हें हक दिया है इस चीज़ का, ठीक है ना? ताकि वो भी खुल के अपनी जाना इबादत अच्छी कर बात है, सके, बुरी बात है। उन्हें हक दिया है। असल में मसला ये है वो कहीं और नहीं जा रहे हो। अच्छा, हमारे लोगों के ना एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई नहीं, हम जाकर अमेरिका में मस्जिद तो बनाएँ लेकिन वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। मुज़म्मिल ने इस दफ़ा ज़्यादा लीड नहीं किया, उसको पूछना चाहिए था कि यार लेकिन देखिए हमारा इस्लाम का घर है, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? ये क्या बनने ठीक है? इसे फट पड़ना था, लेकिन अब ये उस्ताद मेरा ख्याल ना थोड़ा छोटा-मोटा उस्ताद ही है, बांद्रा दी लहन सिद्दी कराने वाला, तो मेरा ख्याल वो समझ गया है। हम ये सोचते हैं एक जगह पर हम ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर अब मस्जिद थोड़ा तो काम बने, डाउन हो गया। हम लेकिन पाकिस्तान में मंदिर ना बनाएं, हम माइनॉरिटीज को उनके हकूक नहीं देंगे, तो आपको लगता है कि दुनिया में हमारा सर्वाइव करना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर बात है हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है, ठीक है ना? जिस तरह हमारा दुनिया का कल्चर चल रहा है हमने उसको भी फ़ॉलो करना है। हाँ। सिर्फ़ अपनी मनमानी नहीं करनी, ओह हो ठीक हो! है ना? जिस तरह दुनिया चल रही है हमने उनके साथ-साथ फ़ॉलो करके हमने चलना है। क्या अंकल तो लगता है कि नेल्सन क्या मंडेला बन फ्यूचर गए। देखते हैं अपना अब इकोनॉमी की अंकल शुरू में चंगेज़ खान और बाय द एंड ऑफ इट मार्टिन लूथर किंग बन गए, वाह! तरफ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, इकोनॉमी के क्या हालात देखते हैं हम? इकोनॉमी के हालात बहुत बड़े ख़राब है। बहुत बुरे। पाकिस्तान जिस ये तरह आपको सब पता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी एक को किस्म पता में होता है। डूब चुका है इस टाइम कि कोई हालात नहीं है। अब देख लें अब इलेक्शन हुए हैं, वो इकोनॉमी का तो थोड़ा जिस आगे तरह भी चलता है। अब जो जी मौलवी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद यासिर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम अपनी माइनॉरिटीज की, दुनिया के अंदर जो हिंदू ये फुली ग्रोन लोग हैं। अब ये भी जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं। इधर से गांधी पूरी खबर ही आनी है। अब कोई भी पाकिस्तानी जब बात कर रहा हो ना इस्लाम के हवाले से, आप पहले बस यही आपकी assumption होनी चाहिए कि कोई बोंगी आनी है बड़ी बुरी किस्म की। हिंदुओं की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी अबू धाबी के अंदर मंदिर बना है, पहले दुबई के अंदर एक बना था, अभी अबू धाबी के अंदर मंदिर बना। हिंदुओं का मंदिर मुसलमान मुल्क के अंदर क्या लगता है बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मेरा तो हाल नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मुसलमान मुल्क हैं। हुजूर पाक ये चीज़ ख़त्म करने आए थे दुनिया में। बुतों को ख़त्म किया उन्होंने, खाना काबा से ख़त्म किया, हर जगह से ख़त्म किया। तो हम मुसलमान इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए ना। ये तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन अगर दुनिया में रहना है तो आपको नहीं लगता कि दूसरों को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान मुल्क है ना। पाकिस्तान में या वो कहीं भी अपने- मुसलमान मुल्क में मंदिर नहीं वो बना। अपने हिसाब से बनाए, बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो उनको करती है सपोर्ट, इसको नहीं करना चाहिए ना, मुस्लिम गवर्नमेंट। यहाँ पर एक बंदा है, कल मैंने एक वीडियो की थी, सेम आपके जैसा ही बयान दिया था। एक इंडियन बंदे ने मेरी उस वीडियो पे रिएक्शन दिया, तो ये वीडियो ये देखिएगा, क्या ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं? गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों को तबाह करना चाहते हैं। ये है वो माइंडसेट। कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए? नहीं, ये गलत बात बोल पाकिस्तानी लीडर्स थे, लूटर्स थे, उन्होंने यहाँ आके एक एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। लेकिन वो जुल्म नहीं है जी। आप सुनिए क्या कहते हैं। नहीं, नहीं, वो जुल्म नहीं, वो हमारा हक है। लेकिन यही पलट के कोई कहने लगे, ये कह दे, सिर्फ जगह बदल दे अब कि भाई हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे, तो मैं तो भैया एकदम मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने। क्या ये किसकी बात की अपनी मैं जगह ये पे? तो नहीं कहता कि जी मंदिरों को खत्म करके मस्जिदें बनाए। जब उन्होंने काम किया बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिरा के वहाँ पे मंदिर बनाए, हमने उसको भी बुराई कहा। हम ये नहीं कहते कि उनके मंदिरों को खत्म करें, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है कि जी मंदिर बनाओ, ये करो, अपने तौर पे कोई अपनी इबादत गाह बनाता है तो हुजूर पाक ने भी तालीम दी है कि जी आप उसकी हिफाजत करो, उसको ना गिराओ। उनका भी हक है दुनिया में रहने का, हर किसी का अपना मजहब है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उनके बने हुए मंदिर खत्म करो। कहाँ कहा पॉलीथियस्ट को ये नहीं है, ये रियायत नहीं है। पॉलीथियस्ट की जितनी इबादत गाहें थी रसूल अल्लाह की वफात तक सब फुड़का दी गई थी बुत परस्तों की। सिनागॉग्स की
और चर्चिस को जब जेरूसलम फतह किया गया, द पैक्ट ऑफ वुमन जिसे कहा जाता, उसके अंदर शर्त ये थी कि नए गिरजाघर और नए सिनेगॉग्स नहीं बनेंगे, ऑल्दो कपल को बाद में बनाने की इजाजत दे दी गई थी, रामला वगैरह में बने थे, लेकिन उनकी ऊंचाई जो होगी मस्जिदों से नीचे होगी, काफरों के घर जो है मुसलमानों के घरों से नीचे होंगे, नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो ये और जो गिरे हुए हैं बस उनकी रेनोवेशन भी नहीं होगी, पैक्ट ऑफ उमर के अंदर लिखा हुआ था। ये हजरत उमर जो बड़े जलीलुल कदर हमारे सेकंड खुलफाए राशिदीन में से एक थे, सेकंड खलीफा थे, कख नहीं पता इनको, ये पलटी खा जाते हैं। पहले देखने से क्या बात की, लेकिन चले, ही हैजंट मेड अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ लाइक द प्रीवियस गाय, बट इज स्टिल प्रीटी टॉक्सिक व्यूज। और मैं ये कहता हूँ कि जो नए बनते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, हम मुसलमान उसको नहीं सपोर्ट कर सकते। अगर वो खुद अपने हिसाब से बनाते हैं तो बनाए, हमें तो उसका तस्वीर के दो रुख हैं। फिर वही बात की है, ये आर्गुमेंट हमेशा याद रखिएगा कि जब हिंदू टैक्स पेयर का पैसा मस्जिद में जा सकता है तो मुसलमान टैक्स पेयर का, क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो रिलीजन की बेस के ऊपर नहीं चलती और ये पाकिस्तानियों का कीड़ा जो है ना, इसलिए इनको ये समझाना बड़ा जरूरी है। यही वजह है बाहर के मुल्क में भी कोई ये नहीं कहता तुम मुसलमान हो तो तुम हमें अलग टैक्स दो, जैसा इस्लाम में है जिजिये का टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स जो है, पोल टैक्स जिसे कहा जाता है। मॉडर्न स्टेट्स इस तरह नहीं चलती, मॉडर्न स्टेट्स सबके साथ म्याना रवि रखती है। अगर वो वेस्ट में क्रिश्चियनिटी को टैक्स ब्रैकेट देते हैं तो वो फिर साइंटोलॉजी और इस्लाम और हर मजहब को देते हैं टैक्स ब्रैकेट, उनके ऊपर टैक्स नहीं होता। इनको ये बात समझ नहीं आती, इसीलिए अगर हिंदू टैक्स पेयर का पैसा जाएगा मस्जिद में तो उसी तरह मुसलमान टैक्स पेयर का पैसा भी जा सकता है मंदिर की कंस्ट्रक्शन में। भी अबू धाबी के अंदर 60 लाख के करीब माइनॉरिटीज जो कि हिंदू हैं, जो कि वहां पर काम करते हैं, अपनी जिंदगी की जो एक्टिविटीज है उसको सर अंजाम दे रहे हैं, तो अबू धाबी के मुस्लिम कंट्रीज में अपने मुल्क की तरक्की के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनको इबादत के लिए तो जगह तो चाहिए ना भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि वो अपने हिसाब से इबादत करें, ठीक है। तो मंदिर बना के दे दिया ना, गवर्नमेंट ना बना के देना, मुस्लिम गवर्नमेंट बना के दे रही है ना बना के दे, ना बना के दे, ना बना कोई ताल्लुक ना रखे, खाना पीना भी ना करें। खाना अच्छा, वैसे ये हु फंडेड द टेम्पल इन यूएई? हाँ, तो ये देखें, ये बिल्कुल वही हुआ जो मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी या तो जमीन इनको मुफ्त में दे दी जाती है या थोड़ी सी 5-10% उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दे दी जाती है, सारी हुकूमत नहीं उठाती। तो यहाँ पर भी सारी हुकूमत ने कहा बना के दिया। यूएई गवर्नमेंट ने 27 एकड़ जो लैंड है अबू धाबी में वो उन्होंने गिफ्ट किया। नॉर्मल ये पूरी जगह पूरी दुनिया में होता है। यहाँ पे बैलारेट है, विक्टोरिया का एक सेकंड शहर है मेलबर्न के बाद, वहां पर हालांकि वो गोरों का एरिया है, वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी, तो उधर की लोकल काउंसिल ने उनको जमीन गिफ्ट कर दी। ये होता पूरी जगह, बैलारेट था या बेंडिगो था, कोई वन ऑफ दोस प्लेसेस। तो और बाकी का हिंदू बाप्स ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट वाज फाउंडेड इन मोदीज होम स्टेट ऑफ गुजरात। तो मोदी जी की होम स्टेट में ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाप है बाप इसका नाम क्या है, बच्चासनवासी, हाँ पहला बो, छोड़ दे यार, टीनू रहने दे। It's just again is false information, इनको पता ही नहीं होता जो क्या बात हो रही है। अल्लाह ने पैदा किया तो खाना तो सबको अल्लाह ताला नहीं बंद कर रहा, हम कौन होते हैं बंद करने वाले? अल्लाह नहीं तो लगता। मुस्लिम को भी दे रहा है ना। तो हम आप देखें ना, हमारे यहाँ पर मैंने पहले कहा कि तस्वीर के दो रुख हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर मस्जिदें तो बने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर जितने भी हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए, वहाँ पर मस्जिदें बने। हम ये नहीं कहते कि डिमोलिश किया, मैंने तो ये भी कहा है कि जी वो अपने हिसाब से बनाते हैं, बनाए। तो यहाँ पर मंदिर बने, पाकिस्तान में बनने देंगे? हम हिंदू खुद बनाते हैं तो बनाए, उन्होंने अपनी इबादतगाहें बनानी है ना। अब जैसे इसके अलावा भी क्रिश्चियन है, उनके चर्च है, हमने तो कभी नहीं कहा उन्हें बनना चाहिए। मंदिर बनता, बड़ा मंदिर बनाने की अगर हिंदू अपील करेंगे भाई हमें मंदिर चाहिए, हम मंदिर बनाना चाहते हैं, तो क्या एज आप पाकिस्तानी एज मैं तो मुस्लिम ये कहता हूँ कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, अपने हिसाब से बनाते हैं, जगह खरीद के बनाते हैं तो बनाए। गवर्नमेंट अभी देखें ना, टैक्स आप भी देते हैं, गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम हिंदू भी दे रहा है, Oh, तो very गवर्नमेंट good. तो उन्हें सपोर्ट करेगी, उन्हें देगी नहीं तो कैसे खाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट हमारी मस्जिदों को क्यों नहीं सपोर्ट करती? मस्जिदों पे नहीं कहाँ करती है? तो सारी मस्जिदें हमारी वो जो चंदे पे चलती हैं, जगह जगह मस्जिद के बाहर चंदे, उलमा को तनख्वाही नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है। मस्जिद से बिजली का बिल लिया जाता है, टीवी फीस ली जाती है, ये मस्जिदों से ली जाती है ना। तो ये चीज़ें फिर मस्जिदों को भी सपोर्ट करना कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना था कि इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाए, तो हमारे लोगों ने एहतजाज करके बनने नहीं दिया। ये सही हुआ? नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है। ओह। चलिए आप इस बारे में सर्च कीजिएगा। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलें, वीडियो खत्म हो गई। आई थिंक जो लास्ट वाले अंकल थे थोड़े क्लेवर थे, तो उन्होंने अपने आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट कम से कम सही तरीके से किया, लेकिन जो बाकी के वो जो टीचर था, हो ये टीचर का हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही वीडियो था। साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।